नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और एक ऐसे ही मोहब्बत का पैगाम डॉक्टर अनीस बेग पिछले तकरीबन 20 सालों से बरेली और बरेली के आसपास तमाम जगह दे रहे हैं। वो एक मायनाज शख्सियत हैं और उससे बड़े एक डॉक्टर हैं। मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तमाम चीज़ें मैं बताता चलूँ। वो उन्होंने 2001 में जो एमबीबीएस किया गुवाहाटी से किया, उसके बाद डीसीएच आगरा से किया। बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और करीब 20 सालों से हज़ारों बरेली के नौनिहालों को नई जिंदगी देते आ रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि वो अहम बात यह है कि लगातार जो है तमाम चीज़ों से जुड़े रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, खेलकूद में भी आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि अच्छी खासा वक्त गुजारने के बावजूद भी आप उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बेहद ख़ास इंसान हैं और मैं अगर ये अपने लफ्ज़ों को समेटते हुए कह दूं कि वो गरीबों के मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उनके अंदर एक सियासी शख्सियत भी छुपी हुई है, क्योंकि उनके वालिद का ये एक हसरत थी कि उनके जो बच्चे हैं वो सियासत में आगे बढ़ें, डॉक्टरी में आगे बढ़ें। और यही वजह है कि उनके जो तमाम इनके वालिद के जो तमाम लड़के हैं वो सियासत में भी आगे बढ़े। डॉक्टरी में डॉक्टर अनीस बेग साहब का नाम पूरी बरेली ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में भी बड़ी इज्जत और अदब से लिया जाता है। मैं तमाम चीज़ों को और आगे बढ़ाऊंगा तो अखिलेश यादव के बेहद करीब हैं और सियासत में भी खास पहचान रखते हैं। मैंने अपनी ज़ुबान से आपका तमाम तारुफ देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज जिस शख्सियत से मिल रहा हूँ और जिससे मिलने के बाद हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, उसके मुकाबले मेरे जो लफ्ज़ हैं वो कम है। मैं चाहता हूँ और भी अगर आप अपना तारुफ और देना चाहते हैं तो इसमें दे। शुक्रिया समीर साहब इस खूबसूरत तारुफ के लिए। आपकी मोहब्बत मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो आपने तारीफ की, मैं चाहता हूँ, मैं डॉक्टर अनीस बेग हूँ पहले तो मैं, और मेरा बेग हॉस्पिटल एंड फैमिली मेटर्निटी सेंटर मेरा अपना हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर भी है। हम लोग के पास में यहाँ पर अच्छा आईसीयू भी है और एक एनआईसीयू भी है छोटे बच्चों का। वेंटिलेटर है, डायलिसिस की मशीन है, फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल है। और हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर सस्ता और अच्छा इलाज दे सकें और इसके साथ में गरीबों की मदद कर सकें। बस यही हम लोगों का एक एम रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मैं इस वक्त एक सियासी शख्सियत से बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टर से, क्योंकि मेरे पीछे जो तमाम तस्वीरें हैं ये बयान करने के लिए काफ़ी हैं कि आप एक सियासत में भी एक आपकी अलग पहचान है। आप पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी रहे हैं और अभी हमने और कई कार्यक्रम ऐसे हुए बरेली में जिसमें मैंने आपको देखा। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? देखिए, मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है और बहुत मोहब्बत है। मेरे वालिद का भी एक सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो मैंने उसको भी पूरा करने का काम किया है, बहुत मेहनत की है। अब यकीन मानिए, हम लोगों ने अपने आप रूम रेंट पे रहते थे, अपने आप हम लोगों ने बर्तन धोए हैं, अपने आप हम लोगों ने कपड़े धोए हैं, अपने आप अपने रूम की सफाई करी है। और उसके बाद में हम लोग पढ़ने जाते थे और उसके बाद में हम पढ़ते थे रूम पे। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जिस मुकाम को पहुँचने के लिए मैंने इतनी मेहनत की हो, और तो उस प्रोफेशन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। जी, मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक आप बच्चों के डॉक्टर हैं और जब बच्चों का हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो बच्चा आपकी जो भी तकलीफ होती है वो उसको बयान नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है। उसको एज ए डॉक्टर आप सालों से, करीब 20 सालों से लगातार कर रहे हैं और उनको नई जिंदगी दे रहे हैं। जो बच्चों की बीमारी है, जो उनको तकलीफ होती है, उसको किस तरह से समझ पाते हैं? देखिए, पहले पुरानी बात मैं पूरी कर देता हूँ आपकी। और तो मैंने बताया आपको कि डॉक्टरी जो है मेरा एक बहुत प्यार करता हूँ, मेरा प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है मुझे। साथ में अपने नेता की बात की तो मैं जो है, मेरा शौक है पॉलिटिक्स, मेरा शौक है क्योंकि मेरे जीन्स में पॉलिटिक्स है। मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैंने वालिद साहब को अपने गांव का प्रधान देखा है, उनको डेलीगेट जो इलेक्शन होते हैं उसमें रहते हुए देखा। साथ में जो है, मैंने जब भी मेरे भाई सुल्तान बेग पदनगर से पढ़ के आए, उन्होंने चाहा कि मेरा बेटा एक नेता बने, तो सुल्तान बेग मीरगंज से लड़े, काबड़ विधानसभा पहले कहते थे, वो नेता बन गए। उसके बाद में वो चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, एक डॉक्टर बन गया। तो हम लोगों ने अपने माँ बाप की जो भी उनकी इच्छाएं पूरा करने की कोशिश की है।
दूसरी बात आपने कहा कि बच्चों को अब कैसे आप बीमारी पहचानते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, तो ये पीडियाट्रिशियन प्रोफेशन ही ऐसा है कि जहाँ पर आपको बच्चे बयान नहीं करते और आप बीमारी पहचान लेते हैं। उसमें से कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स बच्चों के ऐसे होते हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि निमोनिया बच्चे को है या नहीं, आप लेके आए मेरे पास में निमोनिया को, तो हम एज के हिसाब से देखते हैं कि इसकी सांस जो है कितनी से चल रही है। अगर बच्चा 2 महीने का है तो उसकी सांस अगर जो है वो 60 से ऊपर है तो कहते हैं निमोनिया है, और बच्चा 2 महीने से 1 साल के ऊपर है तो उसमें अगर 50 से ऊपर सांस चल रही है तो कहते हैं हम निमोनिया है। अगर बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में है और 40 से ऊपर सांस चल रही है तो हम कहते हैं निमोनिया है। साथ में अगर साथ में अंदर पसली कर रही है यहाँ पर तो हम सकते हैं कि वेरी सीवियर निमोनिया है। तो इस जिससे हम ये पहचान लेते हैं कि बच्चे में ये बीमारी है, निमोनिया है। अब ऐसी अब डायरिया के लेके पेशेंट आया, अब डायरिया में हम पहचान लेते हैं कि क्या है, कितने स्टोर करें, हिस्ट्री लेते हैं। तो नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 साइन सिम्टम्स और लास्ट में इन्वेस्टिगेशन। अगर इन सबको मिला दिया है तो काफ़ी हद तक बीमारी पहचानी जा सकती है। पहले के टाइम में ये आंकड़ा भी था कि गुजरात में कुपोषण एक लफ्ज है, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे कमजोर पैदा होते थे, गुजरात में सबसे ज्यादा ही संख्या थी। धीरे धीरे करके हमारे मुल्क ने तरक्की करी और हम आगे बढ़े। किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है अगर बच्चा कमजोर पैदा हो, जो उसका वजन है, जो वेट है वो कम हो, फिर किस तरह से बचाना? ऐसा है ना, देखिए मैं बताऊं आपको, सबसे ज़रूरी अहम है बच्चे का आजकल के टाइम में टीकाकरण, जो कि गवर्नमेंट फ्री लगाती है, तब भी नहीं लगवाते हम लोग। एक आजकल बस पोलियो की ड्रॉप पिला दी, कुछ दिन तो पहले ये हो गया था, पोलियो की ड्रॉप पिला दी और ये टीकाकरण हो गया, पूरा नहीं है। देखिए टीकाकरण कम से कम गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। भाई प्राइवेट नहीं लगा सकते आप तो गवर्नमेंट से लगवाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप तो घर घर आशाएं जा रही है, टीकाकरण करवाइए। और उससे टीकाकरण ना करवाना, बीमारी का होना, अगर टीकाकरण नहीं करवाएंगे डायरिया होगा, निमोनिया होगा, मीजल्स होगा ना, ये सब बचाए जा सकते हैं, है ना। और टिटनस हो सकता है बच्चे को, काली खांसी हो सकती है, ये सब कुपोषण के कारण है। अब बच्चे को डायरिया हुआ, डायरिया का टीका आ गया है, रोटा वायरस का टीका आ गया जो कॉमनेस्ट काउज है डायरिया का। अब क्या हुआ उसमें, एक तो खाना उसको सही से नहीं दे रहे हैं, डाइट आपको पूरा मिल नहीं रही है बच्चे के, ऊपर से आपको क्या हुआ, डायरिया हो गया। डायरिया से क्या हुआ, फिर क्या हुआ, डायरिया से क्या हुआ, खाना और नहीं मिला, फिर वो विशेष साइकिल शुरू हो जाती है, डायरिया, फिर खाना नहीं मिला, कुपोषण शुरू हो जाता है। ऐसे मतलब राउंड दी क्लॉक जो है ऐसे चलती रहती है। ऐसी मीजल्स हुआ मान लिया, तो मीजल्स में क्या होता है, उसमें विटामिन सी कमी हो जाती है, इससे बीमारी हो जाती है। मीजल्स हुआ, मीजल्स से पता लगा कि विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, कुपोषण हुआ बच्चे को, रतौंधी शुरू हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो गई, बच्चे कितने अंधे हो जाते हैं। तो ये सब साइकिल है और सब प्रोवाइड क्यों हुआ, लेकिन इंडिया के लोगों में अभी लिटरेसी है, तो अभी उसको पहचानना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सा और जोर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और खास तौर से पब्लिक अवेयरनेस भी आना जरूरी है। गवर्नमेंट भी इतना नहीं कर सकती, पब्लिक अवेयरनेस आना जरूरी है और हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस आना चाहिए। अगर कुपोषण से बचाना है हमारे बच्चों को, अगर बीमारियों से बचाना है हमारे बच्चों को, तो हम लोगों को पूरी डाइट उनकी मैनेज करना पड़ेगी। जरूरी नहीं आप बहुत महंगी डाइट खिलाएं, सिंपल सी आप डाइट आप दलिया बना के खिला सकते हैं, दाल खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, दाल चावल का मिक्स करा दिए, पूरा डाइट हो जाती है आपकी। कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए आपको। साथ में टीके लगवाइए, साथ में आप टीके के साथ साथ खान पीने का ध्यान रखिए। भाई पानी आप जरूरी फिल्टर करें। आप जो है सरकारी नल चल रहे हैं, बहुत नीचे से पानी आ रहा है, 200-250 नीचे से मीटर नीचे से पानी आ रहा है, उसको आप अगर फिल्टर नहीं आपको बॉयल कर लीजिए, तो आप साफ और स्वच्छ खाना पीना करिए, साथ में टीकाकरण करिए, और टीकाकरण के साथ में आप ध्यान दीजिए कि जल्दी से जल्दी कोई बीमारी बच्चों को ऐसी सीरियस होती है, जैसे निमोनिया, सीवियर डायरिया, जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। ये सब चीज़ें होंगी तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, वो बड़े होंगे, तो हमारा क्या रहेगा, हमारा बरेली है तो बरेली भी हेल्दी रहेगा, जब बरेली हेल्दी रहेगा तो यूपी हेल्दी रहेगा, जब यूपी हेल्दी रहेगा तो हमारा नेशन हेल्दी रहेगा। तो एक हमारा कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन सकता है। इन सब चीज़ों से स्टार्टिंग होती है सब चीज़ें। तो हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा और एक्टिव हो। जी, आपने भी बीच में जवाब जब दे रहे थे तो बीच में साइकिल का जिक्र कर रहे थे। जी जी, हम दूसरे भाग पे आ रहे हैं, हम एक सियासी शख्सियत से बात करेंगे।
आपका एक बड़ा सियासी बैकग्राउंड रहा है। प्रधानी का जिक्र किया आपने, आपके भाई 3 बार विधायक रहे और 2015 में भी जबरदस्त उन्होंने टक्कर दी और समाजवादी पार्टी में खास मुकाम है। आपके बड़े भाई ने भी चुनाव लड़ा। मैं क्या आने वाले टाइम में 2022 में जब यहाँ के मेयर का चुनाव होगा, क्या मैं आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार से बात कर रहा हूँ, या आने वाले टाइम में, क्योंकि विधानसभा के भी चुनाव हैं, आपका बड़ा नाम इस चीज़ में चल रहा है, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप अपनी जो तस्वीर है वो साफ करें। देखिए, बिल्कुल पहली बात बिल्कुल साफ कर दूं समीर भाई आपको कि मैं अखिलेश जी के जो विजन है इनका, आप यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान में उनका जो विजन है अखिलेश जी का, वो बहुत ही अच्छी शख्सियत है और बहुत अच्छा विजन है। आप मैं यहाँ पे बैठ के कहूँगा समीर भाई, आप यहाँ देख लीजिए आज बरेली को, आज तक बरेली में किसी ने काम नहीं कराया है। आप यहाँ से चले जाइए, इस बरेली से उस बरेली के साथ चले, आज तक किसी ने सोचा नहीं शामलगंज पुल बनेगा। और शामलगंज पुल अगर हम लोगों को शामलगंज से सिविल लाइन्स जाना होता है था तो हम लोगों को सोचना कैसे जाएं, 1 घंटा लग जाता था, आज 10 मिनट में आप सिविल लाइन्स पहुंच जाएंगे। उस इंसान का, अखिलेश यादव जी के जैसा विजन आप किसी नेता का नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। एक बरेली के लिए इतना किया उन्होंने। आप, मैं तो और कोई दूर जाना नहीं चाहता, दूर बताऊंगा तो बहुत ही कुछ हो जाएगा। उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे दे दिया जहां सुकोई उतार दिया। ये लोग क्या बात करते हैं। आप यहां से बहेड़ी चले जाइए, इतने गड्ढे थे इस रोड में, आप चल नहीं सकते थे, वो अखिलेश जी ने दिया। आप यहां से बदायूं चले जाइए, वो अखिलेश जी ने दिया। मतलब आप बरेली में बैठ के देख लीजिए कि अखिलेश जी के कैसा विजन है। और अब मैं बता दूं आपको, ये ज्यादा राजनीति नहीं चलने वाली हिंदू मुस्लिम। जब तक हिंदू मुस्लिम राजनीति चलेगी, जब तक देश पीछे जाएगा, जब तक हमारा देश पीछे होगा, जब जब ये धर्म के आधार पे हम बटेंगे, तब तक हमारा देश पीछे जाएगा। तो लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आने वाली पीढ़ी मुझे लग रहा है वो इस सब चीज को खत्म कर देगी हमारे हिंदुस्तान से। और एक जो हमारा पहले मुल्क था, एक अच्छा हिंदुस्तान पैदा होगा। और ये सब चीजें जब खत्म होंगी हिंदू मुस्लिम की, तभी हमारा देश आगे तरक्की करेगा। हम चाहते हैं अपने जो नौजवान साथी हैं उन सब चीजों को खत्म करें, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पार्टियों को ये सब पॉलिटिक्स, धर्म की राजनीति बंद कर देना चाहिए और एक खूबसूरत हिंदुस्तान को बनाना चाहिए जहां पर हिंदू को, मुसलमान को, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक नजर से देखा जाए, सब साथ मिलकर चलें, तभी हमारा हिंदुस्तान आगे चलेगा, तभी ये देश आगे चलेगा। बस आखिरी के 2 सवाल मेरे रह गए, एक व्यक्तिगत जिंदगी से आपकी और एक, आपने बार बार साइकिल चलाने का जिक्र किया, कई फोटो और कई वीडियो में आप साइकिल चलाते हुए नजर आए। बरेली में 9 सीटें हैं, आपकी खुद की बड़ा सियासी दबदबा रहा है। क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2022 में आप यहाँ की किसी सीट से, जो 9 सीटें हैं, या फिर और किसी तरह की सियासी तैयारी में मशगूल हैं? जी समीर भाई, देखिए मैंने पहले भी कहा कि मैं अखिलेश जी की जो विजन है उनका बहुत उससे मुतासिर हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रभाव है उसका, इसलिए मैं उनकी साइकिल चलाता हूँ बार बार। उनका जैसे ही मेरे नेता अखिलेश जी हैं, तो जैसे उनका आदेश होगा, मैं कोई भी बात नहीं कर सकता आपसे कि मुझे टिकट मिलेगा, मेयर का टिकट मिलेगा या मैं मेरे का टिकट मिलूंगा। मेरा कोई, मैं पॉलिटिक्स मेरा शौक है, मैंने आपको कहा है। अगर मुझे जहां से ऑर्डर करने लड़ाने का, मैं लड़ने को तैयार हूँ। और मुझसे कहेंगे कि तुम्हें काम करना है पार्टी के लिए, तुम पार्टी का वर्कर हूँ मैं, समाजवादी पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का बरेली का अध्यक्ष हूँ मैं, तो अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा। मुझे कोई लालच नहीं लड़ने का कहीं से भी, लेकिन मेरे नेता का हुक्म मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। तो हम ये उम्मीद करें कि आने वाले 2022 में आपको अगर टिकट मिलता है तो मैं आने वाले टाइम में एक नेता के तौर पे भी आप देख पाएंगे। बिल्कुल, मेरे नेता का, जैसे मैंने कहा ना, जैसे मेरे नेता का हुक्म हुआ, उसके लिए हमेशा मैं बिल्कुल चलने को तैयार। आपके दिल में क्या है? दिल में देखिए, ऐसा है ना, दिल में किसी के क्या है इस पर डिपेंड नहीं रहता, लेकिन कुछ ऐसे माहौल होते हैं, ऐसी क्या बोलूं मैं आपको, ऐसी पोजीशन होती है आदमी की कि उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग, जो हमारी फैमिली है, मैं सभी भाई यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको, हमेशा जिस पार्टी में रहे हम लोग, और समाजवादी पार्टी पहले से हमारी पार्टी है, हम पार्टी में रहे तो पार्टी के हमेशा वफादार बन के रहे और वफादार बन के रहेंगे। हमें अखिलेश जी लड़ाएं या न लड़ाएं, हम पार्टी के हैं और पार्टी के रहेंगे। और अखिलेश जी का हुक्म होगा जहां से भी लड़ने का, हम इलेक्शन लड़ेंगे। जी, हमारे दिल में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे नेता का क्या हुक्म है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दिल की बात जुबान पे कुछ हद तक तो आ रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बताया आपको, अखिलेश जी के विजन से हम मुतासिर हैं और जैसे अखिलेश जी कहेंगे
वैसे करेंगे। अगर वो लड़ाना के चाहेंगे तो हम लड़ेंगे, और वो चाहेंगे पार्टी के लिए काम करें, तो एज ए चिकित्सक प्रकोष्ठ अध्यक्ष मैं पूरी ताकत अपनी 2022 को इलेक्शन को उनको ये चाहूंगा कि बरेली से पूरी 9 की 9 सीट जीते यहाँ समाजवादी पार्टी। आखिरी बात है व्यक्तिगत जिंदगी से, आप बड़े मसरूफ रहते हैं, जाहिर है कि नौनिहालों को यानी बच्चों को जिसको नई जिंदगी हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बच्चे देना जिसका काम हो, दिन रात 24 घंटे का काम होता है। अपनी मसरूफ लाइफ में आप बड़ा अच्छा क्रिकेटर भी हैं, मैंने देखा है, और इसके अलावा और क्या क्या शौक रखते हैं डॉक्टर अनीस बेग, मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पर रोशनी हो। देखिए, मैंने समीर भाई से इससे पहले इंटरव्यू में लिया था, तो मैंने यही कहा था कि जो फिट है वो हिट है। तो हमेशा एक काम ये कहना चाहिए कि अपने को मेंटेन रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए, ताकि आप क्या करें भाई, किसके लिए कमा रहे हैं आपके, अगर आप फिटनेस नहीं है आपके ओर से क्या है, कुछ नहीं है। अल्लाह को कभी ना भूलें, अपने को फिट रखें, अपने प्रोफेशन से ईमानदारी करेंगे, यही मेरा मंत्र है कि हमेशा जो है। और फिट रहने के लिए मैं जिम भी करता हूँ, मैं अपनी डाइट पे भी बहुत ध्यान देता हूँ, और अगर जो रोज़ाना डेली जिम करता हूँ, रोज़ाना डेली पेपर पढ़ता हूँ, और खाने पीने पे बहुत ध्यान देता हूँ, और साथ में जो हमारा IPL है क्रिकेट वो भी खेलता हूँ हमेशा। हमारे बेग लाइन्स की टीम है, वो हमेशा खेलेगी और खेलती रहेगी। 2022 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। पूरी पार्टी को शुभकामनाएं, पूरी पार्टी 9 सीटें जीत के आएगी। अभी तो आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच समीर भाई। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अनीस बेग, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में मुस्कुराहट के साथ तमाम हमारे जो सवाल है उनका जवाब दिया। ये बात सही है, कुछ बातों से उन्होंने पर्दा नहीं हटाया, और जाहिर है कि उससे पर्दा नहीं हटना भी चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि बरेली में पिछले 20 सालों से ज़बरदस्त तरह से एक शख्सियत के तौर पर काम कर रहे हैं, और बेहद सादा पसंद इंसान हैं, जो फिट है वो हिट है, उस जो बात है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बेहद हमारी शुभकामनाएं हैं, वो बरेली का नाम रोशन करें जिस तरह से कर रहे हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।